अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं, उनको मैं एक किस्म से खुशखबरी दे रहा हूँ, हम उन तक पहुंच चुके हैं। अब सिर्फ यह है कि हमने वो स्विच को ऑन करना। जिसने टैक्स देना उसको मैं ये एक किस्म से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हमारे उधर पहुंचने से पहले उनको चाहिए कि अपने टैक्स देना शुरू कर दें। लेकिन अगर मैं यहाँ रहा, ना सिर्फ सबको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, सबको सेल्स टैक्स भी देना पड़ेगा। हम सहूलत पैदा करेंगे, हरासमेंट नहीं करेंगे, लेकिन टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। टैक्स छुपाने वालों तक पहुंच चुके हैं, हमारे पास सारी मालूमात है, सिर्फ स्विच ऑन करना है। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं सबको इनकम और सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। अब हम नोटिस नहीं देंगे, किसी को हिरासा किए बगैर बताएंगे उनकी आमदन कितनी है। हम टैक्स चोर नहीं। इमरान खान मिस्टर क्लीन है, जर्मनी में टैक्स ना देने वाला वोट भी नहीं डाल सकता। तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग। पुटन क्रिकेट क्लब दुबई से भी पीटीआई को 21,21,000 डॉलर फंड मिलने का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ये रकम निजी बैंक में ट्रांसफर हुई। स्टेट बैंक की हिदायत पर बैंक ने तफसील फराहम कर दी। स्क्रूटनी कमेटी को फंड की मजीद तफसीलात से आगाह नहीं किया गया। वेस्टवुड गार्डन्स लंदन से भी 24,000 डॉलर के फंड मिले। अकबर एस बाबर ने पुटन क्रिकेट क्लब के फंड का मामला उठाया। कोई चोर और झूठा वजीर आजम नहीं हो सकता। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं चोर और झूठा साबित होने पर इमरान खान मुस्ताफी हो। इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती कमेटी ने कहा कि इमरान नियाजी सादिक है ना अमीन, हकायक छुपाने, चोरी करने वाला हुकूमती और सियासी ओहदा नहीं रख सकता। नवाज शरीफ केस की तरह इमरान खान के खिलाफ केसेस की भी रोजाना समाअत की जाए। छोटे मियां वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे हैं। शहबाज गिल का शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द अमल। मजीद कहा जालसाज और मक्कार कभी इस कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे। इमरान खान को आला अदलिया ने सादिक और अमीन करार दिया। अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले कानून पढ़ा रहे हैं। कभी अपनी मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकाती रिपोर्ट भी पढ़ लें। राना शमीम तौहीन अदालत केस। सहाफी अंसार अब्बासी कहते हैं खबर गलत है तो असल हल्फनामा सामने लाया जाए। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, अदालत इजहार राय की आज़ादी का बहुत एहतराम करती है। अखबार के मालिक मीर शकील रहमान के कोरोना के बायस पेश न होने पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 20 जनवरी तक मौखर। राना शमीम कहते हैं उन्होंने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया, अदालत से मुआफी मांगने के सवाल पर जवाब दिया। मामला जेरे समात है, अभी कुछ नहीं कहेंगे। पाकिस्तान के अंदर यूरिया की शॉर्टेज नामुमकिन है, बदकिस्मती के साथ। जखीरा अंदोज और वो लोग जो इस परसेप्शन को, इस तासुर को हवा दे रहे हैं किसान से की जेब से इजाफी पैसा निकालने के लिए, फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह इजाफी खाद होगी। फरवरी में मैंने जैसे कहा 44 लाख बोरी इजाफी गोदामों में होगी। चीनी और आटे के बाद यूरिया माफिया की एंट्री। पाकिस्तान में यूरिया की किल्लत नामुमकिन है। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार का दावा। कहते हैं मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है, स्मगलिंग की वजह से कीमतें बढ़ी। बोरी 1800 रुपए में अब भी दस्तयाब है। खाद की मसनूई किल्लत पर आहनी हाथों से निपटा जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है रोजाना 25,000 टन यूरिया पैदा होती है जो जरूरत के लिए काफी है। गुज़िश्ता बरस गंदम, गन्ने, कपास और मकई की रिकॉर्ड फसलें हुई। इजाफी आमदन के लिए किसानों ने यूरिया की ज्यादा खरीदारी की। वज़रा के दावों के बावजूद पंजाब में खाद का बहरान। जनूबी पंजाब के बाद गुजरावाला, कसूर, पत्तोकी, शाहकोट और आरिफवाला में भी खाद नायाब हो गई। गुजरावाला में डीलर्स ने दुकानें बंद करके ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी। खाद की तलाश में मारे मारे फिरने वाले किसान फसलों की काश्त पर मनफी असरात पड़ने से मजीद परेशान।
कराची में लापता अफराद केस, सुप्रीम कोर्ट का प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध पर इजहार बरहमी। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आप शहरियों को लापता करने वालों की सहूलतकारी कर रहे हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, दुख हुआ, रियासत एक FIR दर्ज होने के खिलाफ अदालत आई। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध से अपील दायर करने पर वजाहत तलब कर ली। तो जहां से रुक कभी इस तरफ भी आएगा। बात यह है कि आप शादी के मौके पे आप आए यहाँ पे, खुशी शामिल हुए। इंशाल्लाह ताला आगे देखें, जो होना होगा वही होगा। जहाज तो हर तरफ जा सकते। जहांगीर तरीन के जहाज की परवाज अब किस तरफ होगी? एक शादी की तकरीब के दौरान सहाफी ने सवाल पूछा, क्या आपका जहाज नून लीग की तरफ जा सकता है? जहांगीर तरीन ने जवाब दिया, पुरानी दोस्तियां हैं, जहाज किसी भी तरफ जा सकता है। सिंध में अपोजिशन जमातों की बल्दियाती बिल के खिलाफ हिकमत अमली तैयार। तहरीक इंसाफ, MQM और GDA की स्टीयरिंग कमेटी की 15 जनवरी को कराची प्रेस क्लब पर मुश्तरका जलसे की तजवीज़। जलसे की तारीख और मकाम का हतमी फैसला आइंदा इजलास में किया जाएगा। बल्दियाती एक्ट के खिलाफ MQM की एक और हिकमत अमली भी तैयार। मुतहदा का बल्दियाती एक्ट पर बिजनेस कम्युनिटी को साथ लेकर चलने का फैसला। आर्मी चीफ से पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, अफगानिस्तान समेत इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत से बचने के लिए आलमी काविशें नागुज़ीर हैं। इलाकाई अमन के लिए अफगानिस्तान की हर मुमकिन मदद करना होगी। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छत नमाजियों के लिए खोल दी गई। हरमैन शरीफैन इंतजामिया ने ट्वीट में लिखा, फैसला कोरोना का फैलाव रोकने और नमाजियों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र किया गया। स्कूलों में छुट्टियों के बाद मस्जिद नबवी की नमाजियों की तादाद बढ़ रही है। मरी में मुसलसल बर्फबारी और सयाहों की आमद का सिलसिला जारी। सुबह से अब तक 27,000 गाड़ियां शहर में दाखिल। सड़कों पर फिसलन, रश की वजह से सड़कें क्लियर करने के काम में दुश्वारी का सामना। हुकाम की सयाहों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। लाहौर में कई घंटों से मुसलसल बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। पाकिस्तान में यूरिया खाद की किल्लत नामुमकिन है। वफाकी वजीर सनत व पैदावार खुसरो बख्तियार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यूरिया की मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है। बदकिस्मती के साथ जखीरा अंदोज फायदा उठा रहे हैं। यूरिया खाद की स्मगलिंग पर नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान में यूरिया खाद की बोरी 1800 रुपए में दस्तयाब है, जबकि दुनिया भर में यूरिया खाद की बोरी 11,000 में बिक रही है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर यूरिया की शॉर्टेज नामुमकिन है, बदकिस्मती के साथ जखीरा अंदोज और वो लोग जो इस परसेप्शन को, इस तासुर को हवा दे रहे हैं किसान से की जेब से इजाफी पैसा निकालने के लिए, फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह इजाफी खाद होगी। फरवरी में मैंने जैसे कहा 44 लाख बोरी इजाफी गोदामों में होगी। फैक्ट्री से जो ट्रक, उस ट्रक का नंबर, ट्रक ड्राइवर का फोन नंबर, कितनी बोरियां हैं उसके अंदर और किस डेस्टिनेशन पे, किस जिले में जा रहा है, वो लाइव डेली अपडेट हो रहा है। दुनिया में कोविड की वजह से कीमतें फूड आइटम्स की, खुराक की जब बढ़ी तो उसकी वजह से, और गैस की बढ़ी, उसकी वजह से यूरोप में फर्टिलाइजर प्लांट बंद हो गए। चीन ने फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान की फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है जिसने पाकिस्तान की जरूरत की जो खाद चाहिए थी उसको 5 गुना कम कीमतों पर मुहैया कर रहे हैं किसानों को।